आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 4, 5 व 6, अंक 28, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, देश में राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार के कारण आज संसद से लेकर नीचे के हर स्तर पर चिंता प्रकट की जा रही है। विराम। पिछले कई दशकों में जिस प्रकार चुनावों में खर्च बढ़ा है, उसी मात्रा में इसमें भ्रष्टाचार व काले धन का वर्चस्व भी बढ़ा। विराम। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा चुनाव जीतने हेतु बूथों पर कब्जे करने के लिए अपराधियों का सहारा लिया गया। उससे राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व भी बढ़ता गया। इस प्रकार पहले आर्थिक अपराधी और अन्य अपराधी जहां राजनीतिज्ञों के संरक्षण में पनपते थे, वहां अब वे खुलकर राजनीति में आने लगे। विराम। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे अपराधियों को जातीय अथवा अन्य कई आधारों पर टिकट दिए जाते हैं। इनमें से कई चुनाव जीतकर संसद व विधानसभाओं में पहुंचे हैं। पिछले चुनावों में कई ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव में खड़े हुए और जीत गए जो विभिन्न आरोपों में जेलों में बंदी हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए पिछले दिनों चुनाव आयुक्त ने भी कहा था कि वर्तमान संसद के 40 सदस्य तथा देश की विभिन्न विधानसभाओं के 700 सदस्य विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं तथा उनके विरुद्ध भिन्न भिन्न अदालतों में केस चल रहे हैं। गत लोकसभा चुनावों में 1500 ऐसे उम्मीदवार थे जो विभिन्न अपराधों में संलिप्त थे। उन्होंने इस प्रकार के अपराधियों को चुनावों में खड़े होने से रोकने के लिए सरकार से तुरंत कानून बनाने का आग्रह किया था। विराम। पैरा। आज देश में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रह गया है जिसे भ्रष्टाचार से दूर कहा जा सके। किसी के नेताओं पर हवाला केस के दाग लगे तो किसी पर विभिन्न आर्थिक घोटालों व भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। विराम। देश के राजनीतिक जीवन में आ गए प्रदूषण से हमारे सांसद भी अत्यंत चिंतित हैं। स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बुलाए गए संसद के 4 दिवसीय विशेष अधिवेशन में सभी दलों के नेताओं तथा लोकसभा अध्यक्ष ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने तथा इसके शुद्धिकरण पर बल दिया। विराम। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चुनाव सुधारों को लागू करने तथा सरकार द्वारा विभिन्न दलों को चुनाव लड़ने के लिए सरकारी कोष से धन देने की मांग की और श्री चंद्रशेखर ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग की। विराम। पैरा। अध्यक्ष जी, आप कल भारत के नगर नगर और गांव-गांव में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए मिलेंगे, चाहे इसके लिए कितना ही कठिन और लंबा संघर्ष या कितनी ही बड़ा त्याग करना पड़े। हम राष्ट्र की दृढ़ता और अखंडता के लिए दृढ़ निश्चय से काम करने की प्रतिज्ञा करेंगे। हमने प्रतिज्ञा करने के लिए 2 अक्टूबर का यह दिन विशेष रूप से क्यों चुना है? विराम। हमें एकता की प्रतिज्ञा करने की भी क्या आवश्यकता है? प्रश्नवाचक। एकता तो प्राकृतिक है जो किसी राष्ट्र के लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की संकल्पना ही बताती है कि लोग एक साथ होते हैं।
उनमें अनेक साझी विशेषताएं होती हैं। लोग स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं और उसे बनाए रखते हैं, और वे समझते हैं कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और उन्नति में ही उनकी उन्नति है। विराम। यदि किसी देश के लोगों में एकता नहीं है तो वह देश बर्बाद हो जाएगा। विराम। छिन्न भिन्न हो जाएगा। वह अपने सामने के खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता। पैरा। हमने कल का दिन इसलिए नहीं चुना है कि इस दिन हम अपनी सफलता की खुशी मनाते हैं। विराम। सफलता की खुशी मनाना सरल है, लेकिन कल उस दिन की वर्षगांठ है जब हमें दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और बहुत से बंदी बना लिए गए। विराम। पैरा। तब हमने यह दिन क्यों मनाते हैं? प्रश्नवाचक। मेरा विचार है कि यह ठीक ही है कि हम यह दिन मनाते हैं, क्योंकि अपनी असफलताओं और कमजोरियों से सीखना उचित है, ताकि लोग उन कमजोरियों को ताकत में बदल सकें। विराम। पिछले वर्ष के इस दुखद अनुभव के बाद में हम अपनी शक्ति, अपनी सैनिक शक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विराम। किसी राष्ट्र की ताकत उसके दिलो दिमाग में सब खतरों का सामना करने के उसके पक्के इरादों में और राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने में होती है। विराम। भारत में हमारे समय में जो सबसे बहादुर व्यक्ति पैदा हुआ वह कौन था? महात्मा गांधी सबसे बहादुर व्यक्ति थे जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। विराम। वह हथियार इस्तेमाल करने वाले या दूसरों को दबाने वाले नहीं थे। विराम। लेकिन वह अपनी मनःशक्ति में अजेय थे और विश्वास करते थे कि कोई उन्हें दबा नहीं सकता। लेकिन हम पूरी तरह गांधी जी के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। विराम। पैरा। अध्यक्ष जी, आज मैं भारत की स्थिति के कारण ही हमें ऐसा करना पड़ रहा है। विराम। यदि हम ऐसा न करें तो कमज़ोर हो जाएंगे, हम कायर हो जाएंगे और अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात करेंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप हथियार संभाले या न संभाले, असली ताकत एकता में, इच्छा शक्ति और मनःशक्ति में होती है। विराम। हथियार लेकर लड़ने के लिए भी राष्ट्र के कार्य, हिम्मत और एकता का सहारा आवश्यक है। यदि कोई देश संगठित है, यदि इसके लोगों में एकता है, तो कितने ही हथियार इसे नहीं जीत सकते। इसलिए जब हम अपनी सेना और वायुसेना को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम सबको याद रखना चाहिए कि वास्तविक ताकत देश की एकता और हमारे परिश्रम से ही आएगी। मेरा विचार है कि हमारे लोगों में वह बुनियादी एकता है। विराम। पिछले वर्ष संकट की घड़ी में हमने उसे देखा था जब चीनियों ने हमारे देश पर हमला किया था, तो लोग कमर कसकर खड़े थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इस खतरे का सामना करने की प्रतिज्ञा की थी। विराम। वह हिम्मत
बढ़ाने वाला दृश्य था। लेकिन कुछ समय बाद जब फौरी खतरा टल गया, जब लड़ाई नहीं हो रही थी, तो हमारे बहुत से लोग फिर आत्मसंतोष में डूब गए और खतरे को भूलने लगे। यद्यपि वह अभी भी बना हुआ था, उन्होंने अपने आप को आपसी लड़ाई झगड़ों, शिकायतों, नारेबाजी और इसी तरह की दूसरी चीज़ों में फंसा लिया। विराम। इससे पता चलता है कि यद्यपि हम मूलतः संगठित हैं और हम में ऐसा कुछ है जो खतरे के समय हमें खड़ा कर देता है, फिर भी जब खतरा उतना साफ नहीं लगता तो हम ढीले पड़ जाते हैं और अपने छोटे छोटे विचारों और विवादों में उलझ जाते हैं। विराम। पैरा। चीनी खतरा हमारे सामने है। यह खतरा आने से भी पहले हमारे सामने गरीबी का वास्तविक खतरा था और अब भी है। हमें इस खतरे का भी उतना ही मजबूती और बहादुरी से सामना करना है जैसे हम देश पर हमला करने वाले दुश्मन का सामना करते हैं। हम अपने राष्ट्र का निर्माण तब ही कर सकते हैं जब हम अपने लोगों को उन्नत करें और उन्हें खुश व संतुष्ट बनाएं। इसलिए फौरी खतरा समाप्त होने पर सुस्त पड़ जाने की आदत खराब है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हमें एकता की बात करनी चाहिए। पूर्णविराम।